यदि आपने सोचा है कि आपको अंग्रेजी सीखना है, तो कुछ बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं जिनको कि आपको ध्यान से सुनना है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं सबसे पहले कि यदि आपने अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है, अभी तक आपको बताया गया है कि आपका जो इंग्लिश है ये एक सब्जेक्ट है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इसे सब्जेक्ट की तरह आप मत लीजिए। ये मत सोचिए कि ये हमारा एक सब्जेक्ट है और हमें इसको पढ़ करके मार्क्स लाने हैं। आपको ये सोचना समझना होगा कि ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किस लिए होती है? अगर मेरा एक प्रश्न आपसे हो कि लैंग्वेज क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ इसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में, तो उसको आप ध्यान से सुनिए। लैंग्वेज, जब इस धरती पर कुछ जीव उत्पन्न हुए, तब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए उन्होंने किसी एक माध्यम को चुना है और कुछ वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। पहले दो जीव थे, किसी भी प्रकार के जीव आप समझ लीजिए, उन दोनों को एक दूसरे से बात करनी थी, तो उन्होंने एक भाषा का सहारा लिया, उनकी ही एक भाषा का, वो बोलते थे। अब क्या हुआ कि जो जानवर रहते हैं उनमें कुछ ही तरीके की भाषा रहती है, लेकिन जब इंसान का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ तो उनमें भी लैंग्वेज का जन्म हुआ। लैंग्वेज मतलब जब वो बात करना चाहते थे एक दूसरे से, तो उन्होंने बोली को अपना माध्यम बनाया। पहले किसी भी प्रकार से इशारे से, किसी भी अलग अलग तरीके से समझा दिया जाता था, लेकिन उन्होंने एक लैंग्वेज को डेवलप किया और वहां से जो है वो कम्युनिकेट करने लगे। एक दूसरे से बात करने के लिए उन्होंने, कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज को चुना और उन्होंने बनाए कुछ लेटर्स। लेटर्स यानी कि कुछ वर्ण उन्होंने बनाए, कुछ अक्षर बनाए। कुछ अक्षर जब बनाए तो आप हिंदी लैंग्वेज देख लीजिए, कोई सी भी अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज देख लीजिए, सभी में एक अपनी वर्णमाला होती है। उसी प्रकार से इंग्लिश के लिए भी ए से लगाकर के जेड तक 26 लेटर्स जो हैं ये बनाए गए और उन 26 लेटर्स को यूज किया गया बात करने के लिए। अब उन लेटर्स से तो बात हो नहीं सकती थी, तो क्या हुआ कि फिर उसके बाद में उन लेटर्स को जोड़ करके वर्ड को बनाया। वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। देखिए 26 लेटर्स जो हैं वो अल्फाबेट में होते हैं। अल्फाबेट्स अगर आपसे पूछा जाए या फिर कहीं पर भी आपको बताना हो कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं, तो आपको जवाब देना है अल्फाबेट केवल एक होता है और उसमें लेटर्स 26 होते हैं। इस चीज में अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ए से लगाकर जेड तक ये एक ही होता है और इसको बोला जाता है अल्फाबेट, और इसमें 26 लेटर होते हैं। इन लेटर्स को जोड़ करके वर्ड बनाया जाता है। वर्ड का जो कुछ है साउंड रहता है, उस वर्ड को बोलने से सामने वाला व्यक्ति कुछ समझता है। जैसे कि COME कम वर्ड है, तो इस कम को बोलने पर सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये मुझे आने की बात बोल रहा है, मुझे आने के लिए बोल रहा है, तो वो उस वर्ड को सुन करके आता है। GO गो, इसको सुन करके वो जाने का समझता है। सिट, इसको समझ करके वो समझता है कि ये हमको बोलने की, बैठने की बोल रहा है ये व्यक्ति। तो इस प्रकार से जो है इन वर्ड्स का यूज होता है और इन वर्ड्स के द्वारा कम्युनिकेशन हो पाता है। वर्ड्स के बाद आती है बात सेंटेंसेस की। कुछ वर्ड्स को मिला करके सेंटेंस बनाया जाता है, सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है। उस सेंटेंस में भी क्या होता है कि जब हम हिंदी में बात करते हैं तो कुछ अलग प्रकार से की जाती हैं और इंग्लिश में कुछ अलग प्रकार से की जाती हैं। तो इसका कुछ रीजन है, देवनागरी लिपि हम हिंदी में यूज करते हैं इस प्रकार का। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कि मैं खाना पकाता हूं, इस प्रकार का सेंटेंस हम बोलते हैं, तो आप इस प्रकार से बोलेंगे। इंग्लिश में इसको कुछ डिफरेंट तरीके से बोलेंगे, आई कुक फूड बोलेंगे। आई कुक फूड मतलब आई यानी कि मैं पकाता हूं खाना, इस प्रकार से बोलेंगे। लेकिन हिंदी में मैं खाना पकाता हूं ऐसा बोलेंगे। तो उसमें कुछ आगे पीछे रहता है करेक्शन, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है और हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब इस प्रकार से रहता है। तो इन चीजों को आपको समझना होता है। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं।
तो यही गेम है बेसिक, मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि यही एक लैंग्वेज का गेम है। लैंग्वेज है ये बहुत ही इजी चीज है, इसको ज़्यादा टफ ना बनाया जाए। देखिए, जब आप इसके बारे में सोचेंगे कि ये लैंग्वेज क्या है, कितनी बड़ी लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज को हम ऐसे नाप नहीं सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का कोई आर पार नहीं होता है ना। उसकी मतलब उसकी शुरुआत तो होती है, लेकिन उसका जो अंत है वो नहीं होता है। बहुत ज़्यादा आप उसमें जितना ज़्यादा सीख पाएंगे उतना ज़्यादा उसमें नॉलेज है। आप उसको कभी भी 100% नॉलेज उसका नहीं ले सकते। और हमें केवल करना है कम्युनिकेशन, किसी व्यक्ति से हमें बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो आपको कुछ चीज़ों की ही ज़रूरत होती है, मॉडल्स की ज़रूरत होती है, आपको टेंस सीखने होते हैं, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। तो इसके लिए भी मैंने कई सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, और प्रतिदिन मैं इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करता हूं आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए। आपको किसी भी प्रकार की बात समझ में ना आए इंग्लिश के बारे में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू, मैं आपको बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता था, एक बेसिक स्ट्रक्चर में आपको इसका समझाना चाहता था। और भी इसके बारे में हम आगे जानते रहेंगे। वो सारा कुछ जानने के लिए, उस सारे नॉलेज को लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा वो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को यहां तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक आपने इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।